दिस इज सब इंस्पेक्टर रश्मि। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता था कि अप्रैल लास्ट में यूपीएसआई और यूपी पुलिस के फॉर्म आने वाले हैं, तो ये 2-4 दिन और डिले हो जाएंगे, 10-15 दिन डिले हो सकते हैं, लेकिन निकलेंगी वैकेंसी। आप लोग बस इतना सोच के चलिए। तो उसी के रिगार्डिंग है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवा लो, क्योंकि फिर लास्ट में आप लोगों का साइड बिजी हो जाती है, कभी कुछ नहीं होता और इतनी जल्दी वो लोग बना के भी नहीं देते। तो आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए डाल देना, तो वो बन जाएंगे और जब सब फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा आप लोग इजीली फॉर्म भर पाएंगे स्टार्टिंग के दिनों में ही, क्योंकि लास्ट में हड़बड़ी में हम पुराने डॉक्यूमेंट से ही फॉर्म भर देते हैं, है ना। फिर हमारा लास्ट में आगे जब मेडिकल हो जाता है, हम फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं और रिटन कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। फिर हम लास्ट में अगर डॉक्यूमेंट्स की वजह से निकले तो हमें बहुत दुख होता है। किसी का ऐसा होता है जैसे कि उसने EWS से भर दिया है, लेकिन उसका मतलब जो जिस टाइम पीरियड के अंदर वो बनना चाहिए वो टाइम पीरियड नहीं है और उसी से उसका नंबर आएगा, तो वो लास्ट में जाके निकल जाएगा वो बच्चा, अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे। तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि अदर स्टेट वालों के लिए भी बात करेंगे कि अदर स्टेट वालों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मुझसे लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आप लोगों को जो मूल विधि है उससे रिलेटेड आप लोगों को PDF क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट होंगे। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप लोग जनरल में काउंट होंगे, यहाँ यूपी में आप लोग जनरल में काउंट होंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ पे आप जनरल में काउंट होंगे, लेकिन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। यूपीएसआई और यूपी पुलिस दोनों के लिए यूजफुल रहेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स लगभग हमें सेम ही चाहिए होते हैं। यूपीएसआई में बस हमारा ग्रेजुएशन का कुछ बढ़ जाता है, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होती है, ग्रेजुएट हमें होना होता है, वो चीज़ बढ़ जाती है, बाकी के डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं। ये भी रहता है बच्चों का कि हम अभी अपियरिंग में हैं, हमारी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रही है, हमारे एग्जाम हो गए हैं, तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपका रिजल्ट चाहिए, आपकी मार्कशीट चाहिए, आपके नंबर चाहिए, आपकी परसेंट चाहिए, जो फाइनल में आपका रिजल्ट चाहिए, तभी उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं अपना 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन। अगर आप यूपीएसआई भर रहे हैं, अगर आप कांस्टेबल या फिर ये भर रहे हैं PSC वगैरह, तो आपका 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, ये हमें। और यूपीएसआई में ग्रेजुएशन का चाहिए। ग्रेजुएशन में आप कुछ भी किए हों उससे मतलब नहीं होता, BA BSc BTech BCom कुछ भी, सब चल जाएगा, है ना। और उसके बाद आपको आधार कार्ड सबके पास होगा ही, और आपको रंगीन फोटो चाहिए होंगे, वो आपके अपडेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 साल पुराने फोटो लगा दो उसमें, है ना। तो आपके जो नए अभी खिंचवा लेना फोटो, और जो नए फोटो हम वो चाहिए होंगे। और बैकग्राउंड भी आपका ऐसे रंगीन सा ना हो, वाइट हो, वाइट चल जाएगा। तो आपके इस तरह से कुछ अपडेटेड फोटो चाहिए, आधार कार्ड और जो बेसिक 10th 12th और ग्रेजुएशन ये वाली मार्कशीट चाहिए। सबसे पहले तो यही चाहिए। अब देखते हैं UR वालों का। UR वाले में ही अदर स्टेट वाले आते हैं, तो अदर स्टेट वाले भी यही देख लेना। तो निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, है ना। तो जाति आप लोगों का नहीं चाहिए, निवास आप चाहो तो बनवा सकते हो, अदरवाइज UR में किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। चाहो तो निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। वैसे UR में किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं EWS के बारे में। तो EWS में आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स बोले थे वो तो सबके पास होनी ही चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन, है ना, और आधार कार्ड और फोटो, वो सब। तो उसके अलावा EWS में है तो आप EWS सर्टिफिकेट और आपके पास निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर आप OBC में हैं तो आपके पास OBC का प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप SC ST में हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों होने चाहिए। अब देखते हैं कि कितने पुराने चल जाएंगे।
है। डब्ल्यूएस में है, ईडब्ल्यूएस में आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये जो होगा वो 2024 तक का चल जाएगा। और अगर आप ओबीसी में हैं तो आपका मतलब निवास प्रमाण पत्र पुराना चल जाएगा, लेकिन आपका जाति प्रमाण पत्र नया होना चाहिए। आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का, मतलब ये वाली जो वित्तीय वर्ष चल रही है 1 अप्रैल से शुरू होती है, तो इसी का होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास आपका पुराना चल जाएगा, है ना। और SC ST का मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र 2-3 साल पुराने भी होंगे तो वो भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगी कि आप लोग EWS में है, OBC में है, SC में है, ST में है, किसी भी कैटेगरी में है, ऐसा मत करो कि आप बस एक ही, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र ही नया बनवा रहे हो, जैसे कि सर्टिफिकेट ही नया बनवा रहे हो। अब जाति और मूल निवास EWS में अगर किसी को आरक्षण लेना है तो आप सारे ही डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद के होंगे तो बहुत अच्छा होगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा, है ना। कभी कभी पुराने चल जाते हैं, जैसे निवास प्रमाण पत्र पुराना चल जाता है, जाति नहीं चलता है ना। SC ST का 1-2 साल पुराना चल जाता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा महंगे नहीं बनते हैं। मेरी पूछो तो मैंने तो दोनों ही नए बनवाए थे, तो आप लोग भी दोनों ही नए बनवा लो। 1 अप्रैल 2025 मतलब आप अब बनवा सकते हैं, आराम से अपना बनवा के रख सकते हैं, तो कुछ टाइम भी लगता है। तो आप जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, और अगर EWS में आपको आरक्षण लेना है तो EWS प्रमाण पत्र आप लोग नया ही बनवा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। करती हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।